नेक्स्ट चलते हैं अर राजी की तरफ। अगर इनका पूरा नाम देखें तो इनका पूरा नाम है अबू बकर मोहम्मद बिन जिक्रिया अर राजी, और 864 एडी के अंदर ये पैदा हुए और 935 एडी के अंदर इनकी वफात हुई। ये अपने वक्त के बेहतरीन फिजिशियन, फिलोसोफर और केमिस्ट थे। और ये जो अलकंदी है ना, अबू यूसुफ याकूब बिन इसाक अल सबा अलकंदी, इनके उस्ताद है। अर राजी के उस्ताद अलकंदी हैं। इन्होंने जो अलकेमी एक आर्ट होता है ना केमिस्ट्री के अंदर, किसी भी बेकार चीज से आगे उसको मॉडिफाई करके उससे कोई अच्छी चीज बना लें, या 2-4 ऐसी चीजें जो काबिल इस्तेमाल नहीं है फिलहाल, लेकिन उनको इकट्ठा करके एक नई शक्ल में बना लिया जाए, उसके अंदर इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अपनी सारी डिस्कवरीज जो है इन्होंने अलकेमी की आर्ट के अंदर की। मिडिल एज तक पहुंचते हुए जो सारी मेडिकल थेरेपी और फिजिकल की डेवलपमेंट है ना, उस पे इन लोगों का, खसूसी अर राजी का बड़ा इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लॉजिक्स जो अपने रिटर्न किए वो लॉजिक्स पे लिखी चीजें, एस्ट्रोनॉमी पे भी लिखी, मेडिसिन के बारे में भी लिखा और ग्रामर के बारे में भी लिखा। और वो 2 जो फेमस बुक है, बुक्स बहुत सारी हैं, हर साइंटिस्ट की जो मैं जहां बुक्स पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ मशहूर बुक्स पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो इन साइंसदान की अगर हम सिर्फ बुक्स को काउंट करने बैठ जाएं तो कई हजार घंटे जो है हमें डिस्क्राइब करने पे लग जाएगा। तो मैं हर साइंटिस्ट की, सिर्फ मुस्लिम साइंटिस्ट की वो बुक्स बता रहा हूँ जो फेमस हैं। अर इसरार और सीरल असरार 2 मशहूर इनकी किताबें हैं। वर्क को देख लेते हैं। राजी के वर्क इन्होंने बड़ी फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूट किया। तकरीबन 200 से ज्यादा इन्होंने तिब्बी मकाले लिखे जो कि आज की एडवांस मेडिसिन के अंदर एक बुनियाद, एक बेसिक का काम करती हैं। इस बुनियाद पे इन्होंने इतने मकाले लिखे और इतनी जो है वो डिस्कवरीज की अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे और डिस्कवरीज की बुनियाद पे। और राजी का जो एक और सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो है पीडियाट्रिक के अंदर बच्चों की जो डिजीज है उनकी डोजेज फॉर्म, उनकी जो है वो क्या कहते हैं कि कितनी मिकदार देनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी नहीं देनी। तो वो पहला मकाला जो बच्चों के बारे में लिखा गया, पेडियाट्रिक के बारे में लिखा गया, वो अर राजी ने लिखा। और वो उसके बाद 184 बुक्स और आर्टिकल के अंदर उसे रेफर किया गया। इसी तरह ये जो है वो ऑप्थेमोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर भी एज ए पायनियर, वहां ये पहले नहीं है लेकिन एज ए पायनियर की लिस्ट बनाई जाए तो पायनियर के अंदर इनका नाम अर राजी का आता है। लेकिन पेडियाट्रिक्स के अंदर पहला जो मेडिकल मकाला हमें मिलता है वो अर राजी का। उससे पहले किसी ने बच्चों के बारे में बात नहीं की। जैसे मिसाल देते हैं कैसे कैसे इन्होंने मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर डिस्कवरीज की। ऑप्थेमोलॉजी के अंदर डिस्कवरी की कि ये वो पहले पर्सन है जिन्होंने लाइट का जो रिएक्शन है आई प्यूपल पर वो नोट किया और उसे डॉक्यूमेंट किया। राजी को ही हम पढ़ रहे हैं लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता चाहूं। एक थ्योरी होती है जी ह्यूमोरल थ्योरी, जो कि गैलन ने पेश की। गैलन इस साइंसदान के बारे में हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ ह्यूमोरल थ्योरी को मैंने यहाँ रेफर करना था, इसलिए मैं दोबारा गैलन को पढ़ा रहा हूँ कि 103 एडी के अंदर ये पैदा हुआ, 200 एडी के अंदर इनकी वफात हुई गैलन की। और इन्होंने ये थ्योरी दी, इसीलिए ये गैलेनिक थ्योरी के नाम से मशहूर है। इससे पहले भी यानी कि 130 एडी से पहले भी किसी साइंसदान के नाम जो है वो रेफर की जाती है कि ये ह्यूमोरल थ्योरी उसने दी। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर आपको डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर, डिफरेंट रेफरेंस बुक्स के अंदर आपको मिलेगा वो गैलन के नाम से रेफर की जाती है कि ये जो ह्यूमोरल थ्योरी है ये गैलन ने दी है पहली दफा। तो ये गैलन ने पहली दफा क्या कहा था, इसने कहा जी कि जो बीमारी होती है वो 4 बॉडी फ्लूइड की कमी या ज्यादती की वजह से होती है। नंबर 1 ब्लड, नंबर 2 लिम्फ, नंबर 3 ब्लैक बाइल फ्रॉम स्प्लीन और बाइलरी सिक्रीशन फ्रॉम लीवर। ये 4 ऐसे बॉडी फ्लूइड हैं जिनमें कमी या ज्यादती की वजह से जो है वो डिजीज होती है। अब आर राजी के अंदर हम क्यों पढ़ रहे हैं? आर राजी के अंदर हमने इसलिए इसे दोबारा रिकॉल किया क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1911 के अंदर उन्होंने इस बात को लिखा, रेफर किया कि पहली दफा किसी ने अगर यूज किया ह्यूमोरल थ्योरी पेश किसने की? गैलन ने। लेकिन उसे सबसे पहले प्रैक्टिकली इस्तेमाल किसी ने किया? एक मुस्लिम साइंटिस्ट जिसका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर राजी। उसने इस थ्योरी को आगे इंटरप्रेट किया, उसने इस थ्योरी को आगे इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जो डिजीज, कॉन्टेजियस डिजीज थी उनको अलग अलग किया कि ये इस फ्लूइड की वजह से है, ये इस फ्लूइड की कमी या ज्यादती की वजह से है, ये इस वजह से है। तो पहली दफा इस्तेमाल जो हुई थ्योरी वो अर राजी ने की।
इसीलिए मैंने आपको ये थ्योरी यहाँ पे रिकॉल करवाई। इसके अलावा और राजी वो पहले पर्सन है जिन्होंने स्मॉल पॉक्स पे, क्योंकि उस वक्त का अगर दौर, हम स्मॉल पॉक्स से अलग से वीडियो लॉन्च भी करेंगे, लेकिन उस वक्त के दौर के अंदर आज स्मॉल पॉक्स बहुत मेजर डिजास्टर के तौर पे, इस तरह मप्स, मीजल्स बड़े मेजर डिजास्टर के तौर पे सामने आए थे। उसके बारे में हम डिटेल से एक अलग वीडियो लॉन्च करेंगे। लेकिन उस वक्त के मेजर इश्यूज पर भी इन लोगों ने अपनी अपनी बुक्स लिखी, अपनी अपनी राइटिंग पेश की, क्लिनिकल कैरेक्टराइजेशन की मुख्तलिफ डिजीज की कि किस तरह ये होती है, इसका क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट है, फिलहाल आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, फाइनली ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ये सारी डिटेल्स, या किस तरह फैलती है, कैसे फैलने से रोक सकते हैं। तो ये सारे का सारा वर्क जो है स्मॉल पॉक्स पे, मप्स पे, मीजल्स पे और डिफरेंट दूसरी डिजीज पे और राजी ने किया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन टू गेट मोर एंड लेटेस्ट वीडियोस, शेयर विद आवर स्टूडेंट फैमिली ऑफ फार्मेसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।